गुस्से की गुलेल जब चलती है तो न जाने कितनों को जख्मी कर जाती है, खुद गुस्सा करने वालों को भी। आमतौर पर गुस्से को एक नेगेटिव इमोशन के तौर पर देखा जाता है, पर असल में गुस्सा इतना भी बुरा नहीं है अगर सही जगह पर सही वजह से किया जाए तो। किसी ने कहा है, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। सच झूठ का तो पता नहीं, मगर हाँ, जिन्हें गुस्सा आता है, अगर वो लोग अपना गुस्सा उसी इंसान या परिस्थिति पर निकालते हैं जो उस गुस्से की वजह हो, तो ऐसे लोग यकीनन बहुत सक्सेसफुल नहीं होते। अब सोच के देखिए ना कि बॉस पर गुस्सा आ रहा हो और आपने उसे ही धो डाला हो, तो आपकी सक्सेस पर पानी नहीं फिरेगा तो क्या होगा। ऐसे लोग नेता भी नहीं बन सकते। आपको अपनी पार्टी के किसी फैसले पर नाराजगी हो और उसका इजहार आपने सरेआम जनता के सामने कर दिया हो, तो आपकी हालत कैसी होगी। चाहे तो शत्रुघ्न सिन्हा और सचिन पायलट को याद कर सकते हैं। और अभिनेता, उनसे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अंदर का मौसम कैसा भी हो, पब्लिक के बीच चेहरे पर मुस्कान ही होनी चाहिए। उनकी जिंदगी में कितना भी बड़ा तूफान आया हो, उन्हें शांत और खुश दिखना चाहिए। एक्चुअली गुस्से की असल वजह ही ये दिखावा है। दूसरों के सामने खुद को कूल दिखाने के लिए आपने सारे उपाय कर दिए, शायद अपने उस दिखावे में कामयाब भी हो गए, मगर अंदर के उस इंसान का क्या जो तड़प रहा है अपनी बात कहने को, तिलमिला रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, या खुद को कहने से रोक रहा है, अलग अलग डर और इनसिक्योरिटीज की वजह से। ऐसे में आखिर होगा क्या। अंदर का दबा हुआ आक्रोश बात बात पर निकलेगा, मोस्टली उन लोगों पर जिनका कोई कसूर ही नहीं है, या फिर किसी दिन गुस्से का वो ज्वालामुखी फटेगा और तब लोगों को महसूस होगा कि अरे, इसे अचानक क्या हुआ। अब अचानक तो तूफान भी नहीं आता, वो भी पहले अपने आने की दस्तक देता है। पर ये तो हमारी हमेशा की प्रॉब्लम है कि हम उस आहट को या तो सुनते ही नहीं हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत पहले किसी चैनल पर एक शॉर्ट स्टोरी देखी थी और जाहिर है उसने मुझ पर काफ़ी गहरा असर डाला था, तभी आज तक मुझे याद भी है। तो आपको भी सुनाती हूँ, शायद आपके कुछ काम आ जाए। ये एक लोअर मिडिल क्लास आदमी की कहानी है। वो जब भी काम से शाम को घर लौटता तो घर में एकदम सन्नाटा छा जाता। बच्चे कुछ भी कर रहे हों, उसके आने से पहले घर में किताबें खोलकर बैठ जाते। उस व्यक्ति के आने पर घर के माहौल में एक मनहूसियत सी छा जाती थी, एक तरह का डर कि न जाने कब किसकी शामत आ जाए। बहुत से लोगों को ये अपने घर की कहानी लग सकती है। एनीवे, इस कहानी में अचानक एक ट्विस्ट आता है, जैसे एक चमत्कार हुआ हो। वो आदमी जब एक दिन घर लौटा तो सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहा था, हंस भी रहा था। बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाया, उनके साथ खेला। उसका ये व्यवहार सबके लिए शॉकिंग था, इतना ज्यादा कि वो खुलकर खुश भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ऐसे में वो फीलिंग आती है ना, शायद अब कुछ हो, शायद अब कुछ होगा। मगर कुछ नहीं हुआ। और उसी दिन नहीं, उसके बाद से उस घर में हर दिन वैसा ही खुशनुमा माहौल होने लगा। जानना चाहेंगे कि कैसे हुआ वो चमत्कार? तो सुनिए। एक्चुअली उस आदमी का बॉस बहुत खड़ूस था। वो बात बात पर उसे लताड़ता था, गालियां देता था। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हर्ट होती थी, मगर सबकी तरह वो भी अपनी नौकरी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन बॉस का वो गुस्सा जाने अनजाने वो अपनी फैमिली पर निकाल रहा था, जिसका उसे एहसास भी था। पर एक दिन उसे एक रास्ता मिल ही गया। काम से लौटते हुए रास्ते में एक सुनसान खंडहर पड़ता था। उस दिन वो वहां गया और उसकी एक दीवार पर उसने अपने बॉस की एक तस्वीर चिपका दी। फिर उसने जी भर कर अपना गुस्सा, अपनी भड़ास उस तस्वीर पर निकाली। उस दिन उसे बहुत अच्छा लगा, हल्का महसूस हुआ। तब से ये उसका रोज का रूटीन बन गया। अब वो घर और ऑफिस दोनों जगहों पर खुश रहता था, बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी बेहतर बना पाता था। तो कुछ समझे जनाब, गुस्सा करने का सिर्फ नुकसान नहीं होता है, कुछ फायदे भी होते हैं। अगर गुस्सा तरीके से सही जगह और सही वक्त पर निकाल दिया जाए तो आपकी शख्सियत के साथ साथ जिंदगी भी हल्की और खूबसूरत हो सकती है। और कौन चाहता है कि जिंदगी को एक भारीपन के साथ जिया जाए। लेकिन कहीं का गुस्सा कहीं निकालने से बचिए।
कोई ऐसा रास्ता ढूंढें जिससे हालात भी ना बिगड़े, आपके अपने भी खुश रहें और आपकी सारी भड़ास भी निकल जाए। स्टोरी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी सजेशंस का भी स्वागत है और आपकी राय का भी। थम्स अप का बटन भी वहीं है, दिल करे तो दबा दीजिएगा और शेयर करने के लिए स्टोरी का लिंक भी नीचे दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी। अभी के लिए नीतू की तरफ से गुड बाय एंड टेक केयर।